हेलो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों का भाई अमन किताब वाला आप लोगों के सामने एक बुक लेकर के आया हूँ जिसका नाम है मेरी जीवन यात्रा, जिसे लिखा है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने। तो आइए हम लोग इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने इनका तीसरा चैप्टर देखा था जिसका नाम है 8 बरस का कमाऊ लड़का। तो आज हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। इस चैप्टर का नाम है संकट मोचन 3 व्यक्ति। इस चैप्टर का नाम इसलिए 3 व्यक्ति है क्योंकि इनके पिताजी लोग 3 दोस्त थे। एक शास्त्री जी और एक फादर थे जो कि क्रिश्चियन थे, और एक इनके पिताजी थे जो कि मुस्लिम थे। ये लोग हिंदू, मुस्लिम और एक क्रिश्चियन, ये तीनों अच्छे दोस्त थे। तथा शास्त्री जी का बेटा रामनाथ और एक इनके पिताजी जो थे ये खुद अब्दुल कलाम साहब, ये दोनों लोग आपस में दोस्त थे। जो शास्त्री जी का बेटा था और एक ये खुद, ये लोग दोनों दोस्त थे। ये हिंदू मुस्लिम थे और वो क्रिश्चियन, वो फादर थे। इसमें ये उन्होंने बताया है कि जब ये बचपन में थे, बचपन में स्कूल में पढ़ रहे थे, तो ये लोग दोनों आपस में पढ़ते थे, साथ में रहा करते थे। जैसे रामनाथ जो हिंदू था वो पंडित जी का बेटा था, पंडित शास्त्री जी थे वो पंडित थे, उनका बेटा था। और ये पिताजी जो थे वो वहाँ की मस्जिद में इमाम थे। तो इन दोनों का आपस में अच्छी मित्रता भी थी और साथ में ये लोग एक साथ भी रहा करते थे। इनके कलाम साहब और रामनाथ जो इनके पिताजी के दोस्त के बेटे थे, ये लोग दोनों साथ में बैठा करते थे, स्कूल में साथ में पढ़ा करते थे। तो इस बारे में ये बताते हैं कि एक समय इनके क्लास में एक ऐसी घटना हुई जिससे इन लोगों को काफ़ी दुख हुआ था। तो वो घटना यह हुई कि एक कोई नया टीचर आया हुआ था। नया टीचर आया क्लास में, तो वो देखा कि एक पंडित का बेटा और एक मुस्लिम, क्योंकि उस समय कोई यूनिफॉर्म नहीं था, ये बताते हैं कोई यूनिफॉर्म नहीं था, तो ये अपने घर के यूनिफॉर्म में और टोपी पहनकर स्कूल जाया करते थे। तथा जो वो पंडित जी का बेटा था रामनाथ, वह चोटी बांधता था टिक्का लगाकर और अपने घर के यूनिफॉर्म में वो भी आता था। उस टाइम कोई यूनिफॉर्म नहीं हुआ करती थी स्कूल की। तो ये लोग दोनों आपस में एक साथ बैठते थे, पहले बेंच में बैठते, एक साथ बैठते, एक ही बेंच में बैठते और एक साथ पढ़ाई करते थे। अच्छे दोस्त थे, अच्छे मित्र थे। लेकिन जब वो नया टीचर आया स्कूल में, तो यह देखा कि हिंदू मुस्लिम दोनों साथ में बैठे हुए हैं। तो क्या किया उसने कि इन दोनों को अलग अलग बेंच में कर दिया। तो ये दोनों को ये चीज़ बुरा लगा कि हम लोग इतने दिन से बहुत अच्छे दोस्त हैं और एक साथ पढ़ रहे हैं, आज तक किसी ने कुछ नहीं कहा, और ये आज नया आया है और ये हम दोनों को अलग कर रहा है, जबकि हम लोग एक साथ रहते हैं, एक साथ पढ़ते हैं, अच्छे मित्र हैं। तो ये सारी घटना उन्हें अच्छा नहीं लगा। तो उन दोनों ने आकर अपने अपने पिताजी को ये बताया कि आज स्कूल में नए टीचर आए और उन्होंने हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया। तब इनके पिताजी जो थे और वो शास्त्री जी तो थे, इन दोनों ने आपस में मिला। आपस में ये लोग हर शुक्रवार को आपस में मिलते थे, शाम को भी आपस में कभी कभार मिल लेते थे। तो जब ये आपस में शाम में मिले तो इन दोनों ने क्या किया, बातचीत की कि आज बच्चे बता रहे हैं स्कूल में ऐसी ऐसी घटनाएं हुई। तो इन दोनों ने फैसला लिया कि नहीं, इसके खिलाफ हमें एक्शन लेना चाहिए, नहीं तो ये धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा। अगले शुक्रवार को इन्होंने निर्णय लिया कि अगले शुक्रवार को फादर भी रहेंगे, ये भी रहेंगे और बाकी और भी लोग रहेंगे, और उन टीचर को भी बुलाया जाएगा और सब लोग एक साथ मिलकर के इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो जब फिर अगले शुक्रवार को सब बुलाया गया उस टीचर को, सब एक साथ बैठे थे, शाम का समय हो चुका था। तभी इनके पिताजी ने उन्हें बताया कि आज तक हमारे शहर में ऐसी कोई घटना नहीं हुई जो हिंदू मुस्लिम को अलग अलग करता हो। तो आपने बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना था। आप एक गुरु हो, आप एक शिक्षक हो, तो आप बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, अच्छे से पढ़ाई करो और एक साथ मिलकर रहने को सिखाओ। यह नहीं कि दोनों को अलग अलग बांटो। धर्म के नाम पर आग ना लगाया जाए। इस पर उस टीचर को हिदायत दी गई कि धर्म के नाम पर हमारे शहर में आग ना लगाया जाए, एक दूसरे को बांटा ना जाए। तो उस टीचर ने उस जगह पे क्षमा मांगी और कहा कि अगले बार से ऐसी गलती नहीं होगी। और बताते हैं कि हमारा जो शहर था वो बहुत हंसता खेलता शहर था। वहाँ हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन सब लोग एक साथ मिलकर रहते थे, जबकि वह हिंदू बहुमूल्य क्षेत्र था। वहाँ कुछ मुस्लिम घर भी थी और मस्जिदें भी थी। तो ये सारी चीज़ें बताते हैं और कहते हैं कि वहाँ कभी भी इस तरह की घटना नहीं हुई थी कि जिसे हिंदू मुस्लिम में बांटा जाए। तो ये एक छोटा सा धर्म पर ही भी
इन्होंने अपने एक चैप्टर में इस बारे में बताया है। तथा यह अंत में कहते हैं कि हमें अपने देश को एक धर्मनिरपेक्ष प्रजातंत्र बनाए रखना चाहिए और सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। धर्म के नाम पर हमें एक दूसरे को बांटना नहीं है। इस बारे में अब्दुल कलाम साहब भी कहते हैं। इस चैप्टर में उन्होंने धर्म पर चर्चा करते हुए अपनी एक घटना बताई है जो उनके साथ बचपन में हुआ, और अभी भी कई जगह पे हम लोग देखते हैं। तो हमें भी इस चीज़ को समझना चाहिए कि धर्म के नाम पर एक दूसरे को ना बांटा जाए, धर्म के नाम पर हमारे शहरों में आग ना लगाया जाए। इस चैप्टर में इतना ही था। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो है इनका, मेरी माँ और मेरी बहन, इस बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि इन्होंने अपनी माँ और बहन के बारे में क्या बताया है और कौन सी घटना को इस चैप्टर में उन्होंने बताया है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका अपना अमन किताब वाला। अगर आप लोगों को मेरी इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, और कमेंट में ये भी बताएं कि आप लोगों को कौन कौन सी बुक के बारे में जानना है।